हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उस मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आदिकाल भक्तिकाल को पढ़ते हुए अब हम रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रकरण 3 के अंतर्गत आने वाले कवियों को पढ़ रहे हैं। इसके कुछ कवियों को हम पढ़ चुके हैं और कुछ को भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके काम के हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं और नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कवियों को। इसमें जितने भी कवियों का वर्णन दिया हुआ है, उन समस्त कवियों को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। इसमें से कहीं पर भी कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं जोधराज को। ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। ये इनके पिता का नाम बालकृष्ण था। इन्होंने नीवगढ़, वर्तमान नीमराणा अलवर में है, कि राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा। इन्होंने हमीर रासो नाम का एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर वर्णन है। और इसमें वर्णन किसका है? रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव जो थे, उनकी चरित्र गाथा का इसमें वर्णन छप्पय पद्धति पर किया गया है, जो वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति है उस पर। हमीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। हमीर देव महाराज पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इन्होंने अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। इसलिए इस हमीर रासो के जो नायक हैं वो देश के प्रसिद्ध वीरों की श्रेणी में आते हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जोधराज ने जो प्राचीन कवियों की भाषा है उसका भी कहीं कहीं अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप ह का प्रयोग, ही विभक्ति जो है उसका प्राचीन रूप ह था, उसका कहीं कहीं उन्होंने प्रयोग किया है। हमीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है और काव्य को स्वरूप देने के लिए कहीं कहीं कवि ने कल्पना का सहारा भी लिया है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हमीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना, ये घटनाओं की कल्पना की है। तो इस घटना को भी आचार्य शुक्ल कल्पित मानते हैं। महिमा मंगोल अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली भागकर आया हमीर देव की शरण में और अलाउद्दीन ने उन दोनों को फिर वापस मांगा। ये कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। ये कल्पना क्यों की गई है? ये इस उद्देश्य को बताने के लिए की गई है कि प्रेम प्रसंग ही युद्ध का कारण हुआ करता था। तो इस प्राचीन प्रथा को दिखाने के लिए ये घटना कल्पित की गई है। पीछे संवत 902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, उसने भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली। और उसके बाद में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, तो उन्होंने भी ये घटना ज्यों की त्यों अपने ग्रंथ में ले ली है। ग्वाल कवि के हमीर हट में भी बहुत संभव है कि ये घटना ली गई होगी। जो ग्वाल कवि का हमीर हट है, इससे आप जान लीजिए कि एक चंद्रशेखर वाजपेयी ने हमीर हट लिखा है, एक ग्वाल कवि ने हमीर हट लिखा है, तो संभव है कि यह घटना उसमें भी हो। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत जो ये थे हमीर देव, उनका चरित्र जिस रूप में अंकित करना चाहिए था, जिस वीरता जिस ओज के साथ, उसी भाषा जिस ओजपूर्ण भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी में ये अंकित करने में, उसी में उनका वर्णन करने में ये सफल रहे हैं, कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, ये बात स्पष्ट लक्षित होती है। जो
हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा है उसकी इनको अच्छी जानकारी थी। इनके ग्रंथ से ये स्पष्ट होता है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। कब हठ करे अलावदी रणथंभर गढ़ आए, कबै शेख सर न रहे बहुर्यो महिमा साय। सूर सोच मन में करो पदवी लहो न फेर, जो हठ छंडो राव तुम उत न रजय अजमेर। राखी शेख न तजो तजो शीसगढ़ देश, रानी राव हमीर को यह दीन्हो उपदेश। अगला पद, कहाँ पवार जगदेव शीस आपन करकट्यो, कहाँ भोज विक्रम सुराब जिन पदमुख पर दुख मिट्यो। सदा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो, जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताहि। जो जन्मै संसार में अमर रहे नहीं आए, कहाँ जैत कहाँ सूर कहाँ सोमेश्वर राणा, कहाँ गए पृथ्वीराज शाह दल जीत न आना। हो तब मिटे न जगत में कीजय चिंता कोई, आशा कहे हमीर सौ अब चूको मत सोई। पुंडरीक सुत सुता तासुपद कमल मनाऊं, विशद बरन बर बसन विशद भूषण ये ध्याऊं। ये है इनकी आगे की पंक्तियां। विशद जंत्र सुर शुद्ध तंत्र सुंदर जुत सोहे, विशद ताल एक भुजा द्वितीय पुस्तक मन मोहे। गतिराज हंस हंसा चढ़ी रटी सुरन की रति विमल, जय मात सदा वरदायिनी देहु सदा वरदान बल। तो ये थी इनकी जोधराज की पंक्तियां जो कि हमीर रासों से उद्धृत की गई थी। तो एक हमीर रासो ये जोधराज ने संवत 1875 में लिखा, और एक हमीर रासो जिसका आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों में उल्लेख किया था कि प्राकृत पैंगलम के आधार पर, प्राकृत पैंगलम के जो छंद मिले हैं उनके आधार पर एक हमीर रासों की उन्होंने कल्पना की थी, और ऐसा उन्होंने अनुमान किया था कि शायद वो शारंगधर की पंक्तियां या पद होंगे। तो एक जो जिस हमीर रासों की कल्पना आचार्य शुक्ल ने उन प्राप्त छंदों के आधार पर की थी, उनके रचयिता शारंगधर माने जाते हैं, और दूसरा हमीर रासो है उसके रचयिता ये जोधराज हैं। आइए आगे देखते हैं बख्शी हंसराज। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे और इनका जन्म 1799 में पन्ना में हुआ था। पूर्वज इनके हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश श्री अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे। ये ब्रज की जो व्यास गद्दी थी उसमें एक विजय सखी नामक महात्मा हुए, उनके ये शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। जिन्होंने इनका अब इस संप्रदाय में आने के उपरांत प्रेम सखी नाम रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की हैं। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं। स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, बारहमासा। संवत 1811 में इनके 4 ग्रंथ हैं। स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, बारहमासा। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है जो स्नेह सागर है, ये बड़ा ग्रंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है, और ये ग्रंथ शायद इनकी पहली रचना होगी। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन जी बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं, और स्नेह सागर जो ग्रंथ है इसका संपादन लाला भगवान दीन जी कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। यही एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, बाकी इनके कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई हैं। ये 9 तरंगों भागों में विभक्त हुआ है, समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णित की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित हैं, कृत्रिमता का लेश नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। इनकी अनुप्रास इनकी भाषा में बहुत ही संयत मात्रा में है, उचित मात्रा में है और स्वाभाविक है। जहाँ पर स्वाभाविक रूप से आने चाहिए वहीं पर आए हैं। माधुर्य संस्कृत की पदावली का नहीं, बल्कि इनकी सरल और सुबोध भाषा का है। भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। इनकी भाषा हर प्रकार से आदर्श है। कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है। कल्पना जो है वो भाव विधान में पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं।
भाव विकास के लिए इन्होंने कल्पना भाव विधान, जो भाव वहाँ पर बन रहा था उसी के अनुरूप कल्पना का प्रयोग किया है। कल्पना अपनी अलग उड़ान नहीं दिखाती है। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने स्नेह सागर को एक अनूठा ग्रंथ बताया है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं और ये स्नेह सागर की पंक्तियां यहाँ उद्धृत की हैं। दमकत दिपत देह दामिनी सी चमकत चंचल नैना, घूंघट बिच खेलत खंजन से उड़ी उड़ी दीठ लगैना, लटकत ललित पीठ पर चोटी बिच बिच सुमन संवारी, देखे ताहि मैर सो आवत मनोह भुजंगी निकारी। अगली पंक्तियां। इतते चली राधिका गोरी सौंपन अपनी गया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया, कस भाव है हंसी कुंवरी राधिका कान कुंवर सो बोली, अंग अंग उमंग भरे आनंदो दरकत छिन छिन चोली। एरे मुकुट बार चरवाहे गाय हमारी लीजो, जाए न कहूँ तुरत की व्यानी सौंप खरक कह दीजो। होहु चरावन हार गाय के बांधन हार छुरैया, कली दीजो तुम आए दोहनी पावै दूध लुरैया। तो ये स्नेह सागर की पंक्तियां हैं। कोहु कहूँ आए बन बीथिन या लीला लखी जय है, कही कही कुटिल कठिन कुटिलन सो सिंगरे व्रज बगरय है, जो तुम्हारी इनकी ये बातें सुनी है कीरति रानी, तो कैसे परी हैं पाटे ते घटी है कुल को पानी। तो ये इनकी सभी पंक्तियां यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत की हैं। ये बख्शी हंसराज की पंक्तियां थी जिनको प्रेम सखी नाम दिया गया था। जनक राज किशोरी शरण, ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। ये अयोध्या के वैरागी थे और 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ज्ञान और रामचरित संबंधिनी बहुत सी कविता की है। इन्होंने ज्ञान, भक्ति और रामचरित से संबंध बहुत सी कविता की है। रामचरित से संबंधित बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं इन्होंने, कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं। अब यहाँ पर इनकी पुस्तकों के इतने नाम दिए हुए हैं। आंदोल रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत 34, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम रस तरंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि से के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद नीचे दिया जाता है। यहाँ पर एक इनका पद आचार्य शुक्ल ने उदाहरण के लिए दिया है। फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के चहचाब, गुंजत मधुमत नाना रंग रज अंग भाव, सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कंत बहंत, परसत अनंग उदोत ही अभिलाष कामिनी कंत। अलबेली अली, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित थे और इनके गुरु थे वंशी अली जी, उनके ये शिष्य थे। इनके अतिरिक्त इनका और कोई व्रत ज्ञात नहीं। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है और अनुमान लगाया जाता है कि 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग इनका कविता काल या रचना काल रहा होगा। ये भाषा के सतकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्तोत्र है। ये संस्कृत में भी रचना करते थे, इसका ये प्रमाण है कि इनका श्री स्तोत्र लिखा इनका पाया जाता है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। इनका ग्रंथ है समय प्रबंध पदावली। इसमें 313 पद हैं वो जो बहुत ही भाव भरे हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं और इनके कुछ पद नीचे यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, केहि रस छकन छके हो छबीले, मानत नाहिन चैन, नींद नैन घुरि घुरि आवत अति घोरी रही कछु नैन, अलबेली अलरस के रसियाकत बेतरत ये बैन, बने नवल प्रिय प्यारी शरद रैन उजियारी, शरद रैन सुखदैन मैन मैं जमुना तीर सुहायो, सकल कला पूरन शशि शीतल महिमंडल पर आयो। अतिशय सरस सुगंध मंद गति बहत पवन रुचिकारी,
नव नव रूप नवल नव जोबन बने नवल पिय प्यारी। चाचा हित वृंदावन दासी पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभी गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। ये हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के लघुभ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये गोसाई जी के पिता के लघुभ्राता थे तो गोसाई जी इन्हें चाचा कहते थे। उनकी देखा देखी सभी लोग इन्हें चाचा कहने लगे। ये महाराज नागरीदास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे। ये महाराज नागरीदास जो थे कृष्णगढ़ के, उनके भाई बहादुर सिंह जी के आश्रम में ये रहते थे। पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए। उन्हीं की भांति नागरीदास जी की भांति ही जब विग्रह राजकुल में उत्पन्न हुआ तब भी ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता चलता है। इनकी 1800 से लेकर 1844 तक की रचनाओं का पता चलता है। जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। जैसे कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की, उसी की भांति इनके लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने 1 लाख पद और छंद बनाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास के अतिरिक्त ऐसा कौन सा कृष्ण भक्त है जिसके लिए कहा जाता है कि उसने 1 लाख पदों की रचना की। इनमें से 20,000 के लगभग पद्य तो इनके मिले हैं। इनके 20,000 के लगभग पद्य तो मिले हैं। इन्होंने नखशिख, अष्टयाम, समय प्रबंध, छद्मलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। ये सब इन्होंने विषय वर्णित किए हैं। छद्मलीला का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है और जो छद्मलीला है उसका वर्णन तो बड़ा ही इन्होंने अनूठा किया है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राम रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। इनके ग्रंथ अलग से प्रकाशित नहीं हैं, परंतु राम रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद जरूर मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं और इनकी बहुत सी रचनाएं छत्रपुर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। इनकी रचनाएं अधिक परिमाण में हैं, परंतु फिर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। उसमें फालतू के शब्दों की भर्ती नहीं है और भाषा में कहीं भी शिथिलता नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार जो हैं, उनकी योजना भी इनकी कल्पना कितनी सुंदर थी उसकी स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मनिहारी लीला से इनके ये पद यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत किए हैं। मिठ बोलनी नवल मनिहारी, भौहें गोल गरूर हैं याके नयन चुटीले भारी, चूरो लख मुखते कहें घूंघट में मुस्कात, ससिमन बदरी ओटते दुर्दर्शत यह बात, चूरो बड़ो है मोल को नगर न गाहक कोय, मो फेरी खाली परी आई सब घर टोय। प्रीतम तुम मो द्रगन बसत हो, कहा भरोसे हुए पूछत हो, कै चतुराई कर जुहसत हो, लीजे परख स्वरूप आपनो पुत्रिन में तुम ही तो लसत हो, वृंदावन हित रूप रसिक तुम कुंज लड़ावत ही हुलसत हो। तो यहाँ पर ये हित वृंदावन दास जी की पंक्तियां उद्धृत की है। अब आइए देखते हैं गिरधर कविराय। इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं, नाम से भाट जान पड़ते हैं। इनका कोई वृत्तांत तो ज्ञात नहीं पर नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। और शिव सिंह सेंगर ने जो अपना ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें इनका जन्म 1770 संवत दिया है, जो हो सकता है संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इस हिसाब से इनका रचना काल 1800 के बाद का ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो ये इन्होंने नीति की कुंडलियां कही हैं जो कि ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इनकी कुंडलियों के 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। और इस लोकप्रियता का कारण क्या है? जो इन्होंने बिल्कुल सीधी सादी भाषा में जो तथ्य था वो ज्यों का त्यों कह दिया है। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। इन्होंने अपनी भाषा में अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट नहीं की है और न अलंकारों का चमत्कार ही दिखाया है। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं।
कथन की पुष्टि के लिए ही उदाहरण जो हैं, दृष्टांत इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। कहीं कहीं पर ही इन्होंने अन्योक्ति का सहारा लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। अगर इन सब बातों पर विचार किया जाए तो ये पद्यकार ही कहे जा सकते हैं। पहले तो आचार्य शुक्ल ने नीति के दोहे आदि कहने वालों को सूक्तिकार कहा था, परंतु यहाँ पर कहते हैं कि ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है। वृंद कवि ने अच्छी खासी घटती हुई जो प्रयोग की जा सकती थी उन उपमाओं का प्रयोग किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। इन्होंने भाषा में बिल्कुल सजावट नहीं की है, कहीं उपमा उत्प्रेक्षा का प्रयोग नहीं किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है, और कहीं कहीं इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कथन लोक व्यवहार आदि का कर दिया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, और ये जो सब जगह लोकप्रिय है उसका एकमात्र कारण इनकी स्पष्टता है। 2 कुंडलियां दी जाती हैं। अब इनकी 2 कुंडलियां यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत की हैं। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरना कुश और कंस को गयो दुहन को राज। गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गिर भय महिमंडल सिगरे। कह गिरधर कविराय जुगन याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा कहु कौने पाई। यहाँ पे पिता पुत्र के झगड़े का वर्णन करते हैं और होने वाले नुकसान को बताते हैं। रहिए लटपट कान दिन बरु घामही में सोए, छाह नवा की बैठिए जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए एक दिन धोखा दय है, जा दिन बहे बयार टूट तब जर से जय है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झरि जाए तो वो छाया में रहिए। तो ये इनकी नीति की कुंडलियाँ जो है यहाँ पर उद्धृत की हैं, जो कि अक्सर सुनने में आती हैं। तो इनकी पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा, पंक्तियाँ इनकी परीक्षा में कभी पूछी जा सकती है। अब आइए देखते हैं भगवत रसिक को। ये ठट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में ही लगे रहे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और केवल निर्लिप्त भाव से भजन ही करते रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचनाकाल संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुंडलियां, छप्पे आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव है और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव झलकता है। इन्होंने जो अपनी उपासना से संबंध रखने वाले प्रेम पूर्ण पद, कवित्त, कुंडलियां आदि कहे हैं, उनमें वैराग्य का भाव भी है और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव भी झलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक की बातें रसिक के बिना कोई और नहीं समझ सकता। जो प्रेम रसिक है वही इनकी बातें समझ सकता है। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो प्रेम निरूपण किया है उसके पद नीचे दिए हैं। कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवें, निधुबन करि दंडवत बिहारी को मुख जोवें। करें भावना बैठ सक्ष थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन साधा। संग करें भगवत रसिक कर करवा कूदर गरे, वृंदावन बिहरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। तो ये भगवत रसिक की पंक्तियां थी। एक पद इनका यहाँ पर और दिया हुआ है। हमारो वृंदावन उर और, माया काल तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर। छूट जाति सत असत वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। अब आइए देखते हैं हठी जी को। श्री हठी जी ये हित हरिवंश जी के शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। ये हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में थे और साहित्य मर्मज्ञ के साथ साथ कला कुशल कवि थे। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया हैं। इनके
रचे ग्रंथ संवत 1837 में जो इन्होंने रचा उसका नाम था राधा सुधा शतक, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हठी जी, कभी पूछा जा सकता है कि हठी जी द्वारा बनाए हुए, जब कभी डीपली क्वेश्चन पेपर बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो राधा सुधा शतक में 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। अधिकांश भक्त कवियों ने कला पक्ष की ओर उतना ध्यान नहीं दिया, परंतु इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा ध्यान दिया। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। पर इनकी भाषा में या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आ पाया है, ढीलापन नहीं आ पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनको यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उससे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं, उसके अवतरण यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। कल्प लता के किधों पल्लव नवीन दो, हरन मंजुता के कंजुता के बनिता के हैं। पावन पतित गुण गावे मुनिता के छवि, छलय सविता के जनता के गुरुता के हैं। नवी निधिता के सिद्धता के आदि आले हठी, तीनों लोकता के प्रभुता के हैं। कटे पाप ताके बढ़े पुण्य के पताके जिन, ऐसे पद ताके वृषभानु की सुता के हैं। ये इनकी पंक्तियां आप ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। और दूसरा ये यहाँ पर इनका पद दिया हुआ है। गिर कीजे गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के नगर को। नर कौन तौन जौन राधे राधे नाम रटे, तट कीजे वरकूल कालिंदी कगर को। इतने पैजोई कछु कीजिए कुंवर कान, रखिए न आन फेर हठी के झगर को। गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, तृण कीजे राव रेई गोकुल नगर को। तो यहाँ पर ये थी श्री हठी जी की पंक्तियाँ। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के कवियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ये पूरी की पूरी सीरीज आप बिना किसी रुकावट के इसी प्रकार देखते रहें। धन्यवाद।